Hello students, we are doing chapter 5 classification of periodic elements, and in the last lecture we discussed about the Daubernier triads and the Newland law of octaves. We are talking about the contribution done by the different scientists in the classification of elements according to their properties. So today we will talk about Mendeleev's periodic table. And the Mendeleev has a big contribution in classification of periodic element. At the time of Mendeleev, 63 elements were known. So Mendeleev classified the elements according to the atomic masses and also give preference to the physical and chemical properties of elements. So today we will discuss about Mendeleev periodic table, its merits, its achievements, and few demerits of Mendeleev periodic table. So Mendeleev periodic table is based on physical and chemical properties of elements and their atomic masses. Like the Daubernier and the Newland, because they also gave the preference to the atomic masses, Mendeleev also gave the preference to the atomic masses. But with the atomic mass, he chose physical and the chemical properties to classify the elements. So according to Mendeleev periodic law, the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. ठीक है, मेंडलीव ने कहा कि जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन मीन्स कि वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होती हैं. सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ एलिमेंट्स किन बेसिस पर उसने कहा? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होंगी. So this is known as periodicity of properties. The repetition of properties of elements after certain regular interval is known as periodicity of properties. ठीक है, उन प्रॉपर्टीज का, उन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. तो हमने भी अभी यही कहा कि जो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. So we have a few merits of Mendeleev periodic table. First one is Mendeleev left vacant places in his table which provided an idea for the discovery of new elements. तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस रखे, और एम्प्टी स्पेसेस उसने रखे ये मान के, क्योंकि हमने कहा कि मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम. तो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया मे बी देयर कैन बी फ्यू न्यू एलिमेंट्स, कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिसके लिए उसने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ स्पेसेस को रख दिया. एग्जाम्पल्स आर ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन. तो मेंडलीव ने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को नेम किया. उसमें से कुछ एलिमेंट्स थे, एंड द ए का वर्ड इज अ संस्कृत वर्ड. ठीक है, पहले, ठीक है, ए का. तो जो भी एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे उससे पहले वाले एलिमेंट के नाम के साथ उसने क्या किया, ए का वर्ड का यूज कर दिया. तो ए का बोरॉन की अगर हम बात करें, नाम तो दिया मेंडलीव ने, लेकिन बाद में उसे एज अ स्कैंडियम यूज किया गया. ठीक है, ए का बोरॉन के लिए हमने स्कैंडियम यूज किया. ए का एल्यूमिनियम जो था उसे बाद में नेम किया गया एज गैलियम. एंड फॉर ए का सिलिकॉन,
बाद में उसको नेम किया गया एज जर्मेनियम। ठीक है, ए का बोरॉन नॉन एज स्कैंडियम, Sc से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का एल्यूमिनियम Sga, वाइल द ए का सिलिकॉन Sge। तो स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो ये मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन इसीलिए अच्छा था क्योंकि उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वैकेंट स्पेसिस रखे वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। तो ये मेंडलीव का एक प्रेडिक्शन था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 63 एलिमेंट ही हो, और भी ज़्यादा एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। आफ्टर दैट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was predicted properties of several undiscovered elements on the basis of their position in the Mendeleev periodic table. It is useful in correcting the doubtful atomic masses of some elements. बिल्कुल है, एक बेरिलियम एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक मास था उसे करेक्ट किया गया क्योंकि बाय मिस्टेक उसका जो वैलेंसी था वो प्रिडिक्ट किया गया 3, जबकि बेरिलियम का वैलेंसी होता है 2। तो उसके मास को करेक्ट किया गया फ्रॉम 13 to 9। ठीक है, इनकरेक्टली उसके मास को मान लिया गया, एटॉमिक मास को 13 माना गया, लेकिन उसने उसकी वैलेंसी को करेक्ट किया और उसने कहा बेरिलियम के लिए जो मास है दैट इज 9। एंड द नोबल गैसेस could accommodate in the Mendeleev periodic table without disturbing the periodic table after the discovery. अगर हम मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव के टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सो ही मेड 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स। तो उसने 8 ग्रुप बनाए जिसके अंदर उन 63 एलिमेंट को उसने रखा। लेकिन जब नोबल गैस की डिस्कवरी की गई तो मेंडलीव ने कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्हें ड्यू टू देयर इनर्ट नेचर उन्हें 0 ग्रुप में रखा गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस वहां पर नहीं हुआ इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट आफ्टर दैट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो वो लिमिटेशंस क्या क्या थी, उन लिमिटेशंस की बात करते हैं। सो इन द लिमिटेशन द फर्स्ट वन वी हैव नो फिक्स पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 जैसी प्रॉपर्टी शो करता है और ग्रुप 17 हेलोजेंस जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। और अल्कली मेटल्स की बात करें तो नेम से ही एक्सप्लेन हो जाता है कि वो मेटल्स हैं, वाइल द हाइड्रोजन इज नॉन मेटल्स। हेलोजेंस की अगर बात करें तो हेलोजेंस गैसेस भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था। सेकंड, नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई स्पेस नहीं रखा गया क्योंकि आइसोटॉप्स के लिए जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट होते हैं वाइल द एटॉमिक नंबर्स आर सेम। और अगर मेंडलीव अपना पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तो उसे आइसोटॉप को भी अपनी पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना चाहिए था। अ बिग लिमिटेशन फॉर मेंडलीव। एंड देन नो रेगुलर ट्रेंड इन द एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मासेस के लिए कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं था बिकॉज द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मासेस बिफोर द हायर एटॉमिक मास। जैसे कि हम बात करें निकल और कोबाल्ट की, निकल के लिए मास 58.7 जबकि कोबाल्ट के लिए 58.9। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकल को बाद में रखा गया, जबकि निकल का मास कम था। ठीक है, तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस था मेंडलीव के लिए। सो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बात की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को लेकर। ठीक है, जिस पीरियोडिक टेबल का आज हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।